जी यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, फिर से आप लोगों के सामने आज का सुसमाचार और इसका रिफ्लेक्शन लेके मैं उपस्थित हूँ। और ये मेरे ख्रिस्त में युवा साथियों, पिता परमेश्वर को आज का इस सुंदर सा दिन के लिए हम लोग धन्यवाद दें। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु को हम लोग धन्यवाद दें। पवित्र आत्मा तथा माता मरियम को भी हम लोग धन्यवाद दें, जो कि हमारे लिए हर रोज मध्यस्थता करती है। पवित्र आत्मा जो हमारी हमारे संचालक है, हमको रास्ता दिखाते हैं, हमको राह दिखाते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं। पवित्र आत्मा तीतव ईश्वर के परमेश्वर, तीतव परमेश्वर, वो हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु के साथ साथ हमारे मार्गदर्शन करते हैं। मेरे युवा साथियों, आज का दिन फिर से हम लोगों के लिए एक सुंदर सा समय है, प्रभु की और नज़दीक जाने के लिए, और पास जाने के लिए, गहराई से प्रभु के साथ जुड़ जाने के लिए हम लोगों को एक मौका मिला है। मेरे युवा साथियों, आप सभी को मैं कह देना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम सभी को प्यार करता है और एक ही तरीके से प्यार करता है। ऐसा नहीं कि किसी और को कुछ ज़्यादा, किसी और को कुछ कम, आपको ज़्यादा मुझे कम, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर की प्रेम हर मनुष्य के ऊपर एक ही प्रकार का होता है। परमेश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद अपने ही हाथों से हम लोगों को बनाया है, तो वो कैसे भेदभाव कर सकते हैं। परमेश्वर हमारा पिता है जो हमको सृष्टि किया है। ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, ऐसा ही कुछ आज का सुसमाचार में हम लोग सुनने जा रहे हैं। यीशु मसीह हम लोगों को बता रहे हैं कि तुम लोग अगर दुनिया में रहते हुए जानते हो कि एक दूसरे के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, एक दूसरे का जो भी ज़रूरत है एक दूसरे को देते हो, जानते हो, पहचानते हो। जब तुम पिता परमेश्वर से मांगोगे, जो कि तुमको बनाया है, तुम्हारा पिता है, वो क्यों ना तुमको अच्छी चीज़ देगा। आइए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ इस रिफ्लेक्शन, इस सुसमाचार को सुनने के लिए, और आइए हम सुनते हैं आज का सुसमाचार को। आज का सुसमाचार संत मती के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 7। संत मती अध्याय 7, पद संख्याएं 7 से लेके 12 तक। आइए सुनते हैं। प्रार्थना का प्रभाव। प्रार्थना का प्रभाव। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तुम उसे सांप देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे युवा साथियों, हम लोग दो चीज़ों के ऊपर आज मनन चिंतन करेंगे। पहली बात, हम लोग जब संसार में रहते हैं, हम लोग जो बायोलॉजिकल हमारा माता पिता है, जो हम लोगों को जन्म दिए हैं इस धरती पर, जिसके कोख से हम लोग जन्म लिए, शरीर और रक्त खून से जिनसे हम लोग जन्म लिए, माता पिता है, वो लोग हम लोगों को जानते हैं कि क्या चीज़ मेरे बच्चे लोगों के लिए, क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है। जब हम मांगते हैं तो उन लोग जानते हैं हम लोगों को देने के लिए, और हम लोग अच्छा चीज़ को मांगते हुए हम ग्रहण करते हैं हमारे पिता माता से। लेकिन प्रभु यीशु आज इतना सुंदर से बता रहे हैं, तुम लोग अगर विश्वास करोगे, दिल से मांगोगे, तुम लोगों को तुम्हारे स्वर्गीय पिता हर एक चीज प्रदान करेगा। मेरी बात साथियों, हम कुछ भी, हमारे माता पिता जो धरती पे है, जो हमारे परिवार में है, माता पिता को हम लोग कुछ भी मांग लेते हैं और उन लोग हमको कुछ भी दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर की नज़र में हमारे लिए जो चीज़ अच्छा है, याद रखिएगा, हम लोग अगर कुछ भी मांगेंगे प्रार्थना में, कुछ भी, एनीथिंग,
सब कुछ पूरा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मेरे जीवन में मेरे लिए क्या चीज़ ज़रूरत है, क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है, परमेश्वर को अच्छी तरह से पता है। इसलिए जो भी कुछ हम लोग माँगते हैं, इसमें सब कुछ हमको प्रदान किया नहीं जाता है, लेकिन परमेश्वर जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरत होता है, वो ज़रूर देते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई अविश्वास नहीं है, इसमें सच्चाई है। अगर हमारे ज़रूरत के हिसाब से हमको कोई चीज़ ज़रूरत है, अगर हम प्रार्थना करते हैं, माँगते हैं, तो परमेश्वर हमेशा वो चीज़ पूरा करता है, प्रदान करता है। यही है हमारा विश्वास। हम लोग क्या करते हैं, अनेक-अनेक प्रकार के बहुत सारे विषय में बहुत सारे चीज़ों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और जब वो प्रार्थनाएँ पूरी नहीं होती है, सुनी नहीं जाती है, तो हम लोग क्या होते हैं? हम लोग टूट जाते हैं। हमारी विश्वास डगमगाता है, हम लोग बिखर जाते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हम लोग समझते हैं कि जो भी कुछ हम लोग माँगेंगे, वो सब पूरा होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसा चीज़ हम लोग माँगते हो, जो कि हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे आत्मा के लिए, हमारे भविष्य के लिए बुरा हो सकता है, जो कि परमेश्वर को पता हो, हमको पता ना हो। लेकिन परमेश्वर उसी चीज़ को देंगे, जो चीज़ हमारी आत्मा के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, वही चीज़ परमेश्वर प्रदान करेंगे। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात है, परमेश्वर हम लोगों को, प्रभु यीशु को हम लोगों के लिए हमारी मुक्ति के लिए प्रदान किए। इस धरती पे पर प्रभु यीशु जन्म लेके हमारी मुक्ति के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमको पिता के साथ फिर से जुड़ाने के लिए हम लोगों के पास आके मनुष्य के हिसाब एक जीवन बिताए। वही यीशु मसीह आज हमको एक सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। कहते हैं, तुम लोग जिस तरह अपने लिए जिस तरह तुम व्यवहार चाहते हो दूसरों से, आप खुद के लिए, अपने लिए, तुमको भी उसी तरह उन्हीं के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, बिहेव करना पड़ेगा। मेरी बात साथियों, अगर हम लोग इज्जत चाहते हैं तो दूसरों का इज्जत करना पड़ेगा। अगर हम लोग प्यार चाहते हैं तो दूसरों को भी प्यार करना पड़ेगा। अगर हम लोग सम्मान चाहते हैं, हम लोग कुछ भी हमारे लिए जो अच्छा है हम लोग चाहते हैं, तो हम लोग को दूसरों को भी जिससे हम लोग चाहते हैं, उनको हम लोग वही चीज़ को प्रदान करना पड़ेगा। क्योंकि यही है, बोलते हैं, यही है नबियों का शिक्षा, धर्म ग्रंथ का शिक्षा, प्रभु यीशु कहते हैं। कहने का मतलब यही है मेरी बात साथियों। अगर हम लोग प्यार करेंगे तो हमको प्यार मिलेगा। अगर हम लोग सम्मान देंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, तो उसी चीज़, वही बिहेवियर, वही सम्मान, वही रेस्पेक्ट हमको लौट के आएगा। ये दो चीज़ आज प्रभु यीशु हम लोगों को सिखाते हैं कि अगर हम लोग जब भी मांगते हैं, पिता परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करके, मध्यस्थता करके, पूरी तरह से विश्वास करके, अंतर आत्मा से विश्वास करके प्रभु को वही चीज़ मांगे जो ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे भाई बहनें होते हैं जो कि अनेक अनेक प्रकार की विनती, मध्यस्थता करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है और उन लोग हताश हो जाते हैं। इसलिए हताश हो जाते हैं क्योंकि जो चीज़ उन लोग मांगते हैं, उन लोगों के लिए वो ज़रूरत ना हो, अच्छा ना हो। परमेश्वर हम लोगों के लिए जिस तरह हमें बताया कि जो अच्छा है वो अच्छी तरह से जानते हैं, और वही चीज़ हमको वो प्रदान करते हैं। ये एक सच बात है कि हम लोग जब भी मांगते हैं, कोई भी चीज़ ज़रूरत होती है हमारे जीवन के लिए, तो वो हमेशा प्रदान करते हैं। यही विश्वास है, यही सच्चाई है, यही आज का सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं मेरी बात साथियों। ख्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए आज के दिन के लिए प्रभु को फिर से धन्यवाद दे। हम लोगों को इतना सुंदर शिक्षा प्रदान किए, और आज का दिन हम लोग कोशिश करेंगे, जो भी हम लोग कार्य करते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, कोशिश करेंगे प्रभु की वचन को सुनाने के लिए, प्रभु यीशु के बारे में बताने के लिए,
प्रभु की महिमा के लिए जो भी कार्य करेंगे, उसकी महिमा और उसकी स्तुति हो सके। ईश्वर आप सभी को कृपा प्रदान करे। मेरी बात साथियों, आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। जय यीशु।